रोमन रेंज इस टाइम पर WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं और WWE रोमन रेंज को वो रिस्पेक्ट देती है जो रोमन डिजर्व करते हैं। जहां इसी साल रोमन रेंज ने रेसलमेनिया 42 में अपनी 7th WWE चैंपियनशिप भी जीती थी, पर हो सकता है कि रोमन के लास्ट WWE चैंपियनशिप रेन हो। जहां इस टाइटल रेन के बाद हो सकता है रोमन रेंज WWE कंपनी को भी छोड़कर चले जाएं, पर ये जल्दी में होने नहीं वाला है। अप्रोक्स 2 या 3 साल तो रोमन WWE में रहेंगे। रोमन के 7 टाइटल रेन एंड होने से पहले रोमन की सभी टाइटल विक्ट्री को देखते हैं। इस मौके पर रोमन ने WWE चैंपियनशिप को जीता था अपने कैरियर में। जहां WWE में रोमन रेंज को फर्स्ट टाइटल जीतने से पहले WWE में रोमन रेंज को चैंपियनशिप के मौके मिले थे। रोमन रेंज उन मौके में चैंपियनशिप को कैप्चर नहीं कर पाते हैं। सर्वाइवर सीरीज 2015 में रोमन रेंज वर्सेस डीन एम्ब्रोस का मैच होता है और इस मैच को जो भी जीतता वो WWE चैंपियन बन जाता। डीन एम्ब्रोस और रोमन रेंज का मैच स्टार्ट होता है, जहां मैच के एंड में डीन एम्ब्रोस को रोमन रेंज स्पेयर मारते हैं और न्यू WWE चैंपियन बन जाते हैं। और डीन एम्ब्रोस को हराने के बाद और न्यू WWE चैंपियन बनने के बाद रोमन रेंज सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जहां तभी सेमस आ जाते हैं और रोमन पर अटैक करके अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर देते हैं और सेमस न्यू WWE चैंपियन बन जाते हैं WWE में। जहां रोमन का फर्स्ट टाइटल रेन एक दिन का ही होता है। फिर सर्वाइवर सीरीज में हारने के बाद रोमन रेंज को रीमैच मिलता है सेमस से WWE रो पर, जहां सेमस और रोमन रेंज का मैच सेट हो जाता है 14 दिसंबर के रो पर। फिर सेमस और रोमन रेंज का मैच स्टार्ट हो जाता है, जहां मैच के रिंग साइड में विंस मैकमैन भी सेमस के साथ खड़े थे। जहां सेमस और रोमन के मैच में विंस मैकमैन चीटिंग भी कराते हैं सेमस को मैच जिताने के लिए। रोमन मैच के एंडिंग मोमेंट में विंस को सुपरमैन पंच मारकर और सेमस को स्पेयर देकर न्यू WWE चैंपियन बन जाते हैं और रोमन इस पॉइंट पर जाकर WWE में सेकंड टाइम WWE चैंपियन बने होते हैं। और रोमन का ये टाइटल रेन पूरे 1.5 महीने तक चलता है, जहां रॉयल रंबल 2016 में रोमन अपनी WWE चैंपियनशिप को हार जाते हैं, जिसके बाद रोमन रेंज थर्ड टाइम WWE चैंपियन रेसलमेनिया 32 में बनते हैं। जहां रेसलमेनिया 32 में रोमन रेंज वर्सेस ट्रिपल एच का मैच ऑफिशियल होता है रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। और रोमन रेंज का ये मैच रेसलमेनिया का सेकंड मेन इवेंट था। तो रेसलमेनिया में रोमन रेंज और ट्रिपल एच का मैच स्टार्ट होता है, जहां ट्रिपल एच के साथ स्टेफनी मैकमैन रिंग साइड में खड़ी होती हैं। जहां इनका मैच स्टार्ट होता है और इनका मैच पूरे 20 से 25 मिनट चलता है और मैच के एंडिंग मोमेंट में स्टेफनी मैकमैन इनके मैच में इंटरफेरेंस करने की कोशिश करती है, जहां गलती से रोमन रेंज स्टेफनी को सुपरमैन पंच मार देते हैं, जिसे देखने के बाद ट्रिपल एच रोमन रेंज पर हैमर से अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर तभी रोमन स्पेयर देकर न्यू WWE चैंपियन बन जाते हैं और रोमन की ये थर्ड टाइटल विक्ट्री होती है। फिर पूरे 2 साल बाद रोमन रेंज WWE चैंपियन बनते हैं समरस्लैम 2018 में, जहां ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज का मैच होता है। मैच के स्टार्ट होने से पहले ही वहां ब्रॉन स्ट्रोमन आ जाते हैं, जो उस टाइम के मनी इन द बैंक विनर थे। जहां ब्रॉन स्ट्रोमन कहते हैं कि जो भी फाइटर इस मैच को जीतेगा मैं उस फाइटर को अपना मनी इन द बैंक कैश इन करूंगा मैच के बाद। फिर ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज का मैच स्टार्ट होता है, जहां मैच के बीच में ब्रॉक लेसनर ब्रॉन स्ट्रोमन पर अटैक कर देते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमन को F5 देकर उनके मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को स्टेज के पास फेंक देते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमन पर स्टील चेयर से अटैक करके रिंग में जाने लगा। तभी रोमन ब्रॉक लेसनर को स्पेयर देकर न्यू WWE चैंपियन बन जाते हैं। तो रोमन के करियर की 4 टाइटल विक्ट्री थी, पर रोमन को ये चैंपियनशिप छोड़नी पड़ती है कैंसर की वजह से। इसके बाद 2019 में रोमन रेंज कमबैक भी करते हैं, पर कोविड की वजह से रोमन रेंज फिर WWE छोड़कर चले जाते हैं। और समरस्लैम 2020 में रोमन रेंज कमबैक करते हैं, जहां रोमन रेंज हील बनकर इस टाइम WWE में आते हैं और ब्रे वाइट और ब्रॉन स्ट्रोमन पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद पेबैक पेपर व्यू में रोमन रेंज वर्सेस ब्रे वाइट वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच सेट होता है फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। रोमन रेंज कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करते हैं, जहां पेबैक PPV का डे भी आ जाता है और ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ब्रे वाइट का मैच स्टार्ट हो जाता है। ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रे वाइट मैच के बीच में रिंग को भी ब्रेक कर देते हैं। तभी में रोमन रेंज आते हैं और पॉल हेमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और इस मैच में अपने आप को रोमन रेंज ऐड कर लेते हैं और रोमन रेंज मैच में ऐड हो जाते हैं। और मैच में ऐड होने के बाद दोनों ही सुपरस्टार पर रोमन रेंज अटैक करने लगते हैं। के बाद ब्रॉन स्ट्रोमन को पिन कर रोमन रेंज न्यू WWE चैंपियन बन जाते हैं और ये टाइटल रेन रोमन रेंज के करियर की हिस्टोरिक टाइटल रेन होती है, जो रेसलमेनिया 40 में जाकर एंड होती है। और इस हिस्टोरिकल टाइटल रेन के बीच में रोमन रेंज ने एक चैंपियनशिप जीती थी, जो रेसलमेनिया 38 में जीतते हैं। और रेसलमेनिया 38 में ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज का थर्ड मैच होता है रेसलमेनिया हिस्ट्री का, जहां इस मैच में दोनों ही सुपरस्टार पर WWE चैंपियनशिप थी, रोमन पर भी और ब्रॉक लेसनर पर भी। और WWE इस मैच में स्टेपुलेशन डालती है विनर टेक ऑल, जहां जो भी इस मैच को जीतता वो फाइटर दोनों ही बेल्टों को अपने साथ ले जाता। फिर रेसलमेनिया 38 में रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर का मैच स्टार्ट होता है, जहां इस बार रोमन रेंज के साथ पॉल हेमन थे और ब्रॉक लेसनर इस बार अकेले थे। और रेसलमेनिया का ये मैच रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर का ज्यादा लंबा नहीं चलता और इस मैच को रोमन रेंज जीत जाती है स्पेयर मारकर। रोमन इस मैच को जीतकर 6 टाइम WWE चैंपियन बन जाते हैं। रोमन की 7 टाइटल इन विक्ट्री हम सब ने देखी है इसी साल रेसलमेनिया 42 में, जहां रोमन रेंज और सीएम पंक का मैच हुआ था। तो ये मैच सीएम पंक और रोमन रेंज का एकदम बैंगर था और इस मैच को न्यूज चैनल ने 5 स्टार की रेटिंग भी दी थी, जहां इस मैच में रोमन रेंज जीतते हैं और न्यू WWE चैंपियन बन जाते हैं सीएम पंक को हराकर। और ये रोमन रेंज के 7 टाइटल विक्ट्री रोमन के कैरियर की और ये टाइटल इन अभी भी चल रही है।